हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 अप्रैल 2026 से भाजपा सरकार द्वारा 29 लेबर लॉज को बदलकर 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे नियमों को सरल बनाया जा सकेगा और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं वे 4 लेबर कोड कौन से हैं जिनमें 29 लेबर लॉज को मिला दिया गया है। पहला लेबर कोड है वेज कोड, जिसके अंदर जो पुराना कानून था जो कि समान परिश्रम अधिनियम की बात करता था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करता था, बोनस भुगतान अधिनियम की बात करता था, उसको जो है वेज कोड के अंदर शामिल कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड जो जिसके अंदर ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, मातृत्व अधिनियम या ग्रेचुइटी अधिनियम जो है वो इस सिक्योरिटी कोड के अंदर जो है सोशल सिक्योरिटी कोड है उसके अंदर शामिल किया गया है। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसके अंदर ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक रोजगार या स्थायी आदेश अधिनियम जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो है शामिल किया गया है। चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ कोड, जिसके भीतर फैक्ट्री एक्ट, खदान एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ कोड के अंदर जो है उसको शामिल किया गया है। कहने का साफ और सरल अर्थ यह है कि जो भी पहले कानून कर्मचारियों, श्रमिकों, फैक्ट्री मालिकों या संस्थाओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट किए गए थे, उन्हें सरकार ने पेचीदा बनाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड में तब्दील कर सब कुछ घोलमेल कर दिया है ताकि विजिबिलिटी और जो उसकी क्लैरिटी है वो कम हो सके। सबसे अहम बात यह है कि किसी बात पर कोई सवाल ना खड़ा किया जा सके। इस पर देश की जो सबसे बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं व विभिन्न श्रमिक संगठन जो है उनके द्वारा आपत्ति जताई गई है और इन 4 लेबर कोड का कड़ा विरोध किया है और इसको वापस लेने की मांग की है। उनका मानना है कि इससे कभी भी किसी भी श्रमिक या कर्मचारियों को संस्था से फायर करने में, उसको बाहर निकालने में छूट मिलेगी। टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा, जिससे कि वेजेस की परिभाषा बिल्कुल बदल जाएगी। इससे अलाउंस कुल वेतन का 50% से ज्यादा नहीं हो सकेगा, जिससे कि मासिक सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। हड़ताल करना और यूनियन बनाना कठिन होगा। हड़ताल पर जाने के लिए 60 दिन पहले अब नोटिस देना होगा। यदि कोई मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है तो हड़ताल करना अवैध माना जाएगा। यूनियन को कमजोर बनाने के लिए अब यूनियन बनाना कठिन होगा, जिससे कि श्रमिकों का विरोध करने का लोकतांत्रिक जो अधिकार उसको मिलता था वो उससे छिन जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट पर सीधे भर्तियां आसान होंगी, जिससे कि परमानेंट जॉब जो है वो खतरे में होंगी और कर्मचारी जो है हमेशा असुरक्षित महसूस करेगा। काम के घंटों में बदलाव होगा, जिससे कंपनियां दैनिक काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करेंगी, जिससे कि श्रमिकों का शोषण होगा और रात की पाली में काम करने वाली महिलाएं जो है वो असुरक्षित महसूस करेंगी। अब आप इस पर अपनी जरूर राय दें कि 29 लेबर लॉज बेहतर थे या बदले गए 4 लेबर कोड बेहतर है। इस पर आप अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।